हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो मेरा नाम प्रियंका है, आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल लर्निंग इंग्लिश में। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से ऐसे 10 डेली यूज वर्ड्स मीनिंग जो आप अपने एवरीडे इंग्लिश में बहुत ही फ्रिक्वेंटली इन्हें यूज करने वाले हैं। ये ऐसे वर्ड मीनिंग है जो कहीं ना कहीं हम अपने एवरीडे कन्वर्सेशंस में यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे ऐसे 10 वर्ड्स मीनिंग, और मैं आपको एग्जाम्पल्स भी दूंगी कि आप इन्हें एग्जाम्पल्स में कैसे यूज करके अपने इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो आज का हमारा पहला वर्ड है माइजर। देखिए, माइजर का मतलब होता है कंजूस। अगर कोई बंदा कंजूस है तो उससे हम इंग्लिश में बोलेंगे माइजर। अब एग्जांपल्स देखिए, हर फादर इज अ माइजर, मतलब उसके पिताजी कंजूस है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है वर्ड्स और ये हिंदी मीनिंग है, ये रहा आपका एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स है हर फादर इज अ माइजर, तो कोई कंजूस है तो उससे आप इंग्लिश में बोलेंगे माइजर। देखिए, अगर आप इन्हें सेंटेंसेस में नहीं यूज कर सकते हैं तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो बहुत ही माइजर है यार, मतलब वो कंजूस है, या मेरा भाई माइजर है, या मेरे पापा माइजर है, या मेरी मम्मा माइजर है, मतलब मेरी मम्मी कंजूस है। तो आप मतलब एक सेंटेंस में से अगर आप नहीं यूज कर सकते हैं तो आप मतलब अपने एवरीडे कन्वर्सेशंस में ऐसे ही यूज कर सकते हैं हिंदी के साथ, मतलब वो माइजर है कि मतलब वो कंजूस है। ठीक है, अब देखिए कंजूस के लिए आप दो वर्ड और भी यूज कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं स्टिंजी, यस TINGY, या बोल सकते हैं क्लोज फिफ्टेड, क्लोज फिफ्टेड। ओके, तो आप या कोई कंजूस है तो आप माइजर भी यूज कर सकते हैं, या बोल सकते हैं स्टिंजी, या बोल सकते हैं क्लोज फिफ्टेड। जैसे हर फादर इज क्लोज फिफ्टेड, मतलब कि उसके पापा कंजूस है। तो क्लोज फिफ्टेड का मतलब होता है कंजूस, या स्टिंजी का भी मतलब होता है कंजूस, या माइजर का भी मतलब होता है कंजूस। तो कंजूस वर्ड के लिए आप तीन वर्ड का यूज कर सकते हैं, माइजर, स्टिंजी, क्लोज फिफ्टेड। ओके, तो जब भी आपको कहना ना कि कोई कंजूस है तो आप बोल सकते हैं माइजर, स्टिंजी, क्लोज फिफ्टेड। तो क्या आपको पता है कि ऐसा कोई बंदा जो बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करता हो, कंजूस मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो पैसा खर्चा नहीं करता हो, लेकिन ऐसा कोई बंदा जो बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करता हो तो उसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो ऐसा कोई बंदा जो बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करता हो तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे स्पेंडथ्रिफ्ट, स्पेंडथ्रिफ्ट, यस PENDTHRIFT, स्पेंडथ्रिफ्ट। स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब होता है खर्चीला व्यक्ति, माइजर का मतलब होता है कंजूस, और स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब होता है खर्चीला। ऐसा कोई बंदा जो बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करता हो तो आप बोल सकते हैं स्पेंडथ्रिफ्ट। देखिए एग्जांपल्स में आप उसे कैसे यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं हर फादर इज स्पेंडथ्रिफ्ट, मतलब उसके पिताजी बहुत खर्चीले हैं। या आप ऐसे बोलना चाहते हैं कि मेरा भाई ना बहुत खर्चीला है, तो बोल सकते हैं माई ब्रदर इज स्पेंडथ्रिफ्ट, या मेरा भाई स्पेंडथ्रिफ्ट है, या मेरी बहन स्पेंडथ्रिफ्ट है, मतलब मेरी बहन बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करती है। तो अगर कोई बंदा कंजूस है तो माइजर बोलेंगे, अगर कोई बंदा जो बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करता हो तो हम वर्ड यूज करेंगे स्पेंडथ्रिफ्ट। तो यहाँ पे आपको 3 या 4 वर्ड सीखने को मिला, माइजर, स्टिंजी, क्लोज फिफ्टेड, ये तीनों का मतलब होता है कंजूस। और ऐसा कोई बंदा जो बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करता हो तो आप बोलेंगे स्पेंडथ्रिफ्ट। ओके, तो अगला वर्ड है यूजुअली। देखिए यूजुअली का मतलब होता है अक्सर या आमतौर पर। ऐसा कोई काम जो अक्सर होता हो या आमतौर पर होता हो तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं यूजुअली। अब एग्जांपल्स देखिए, आई यूजुअली गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसका मतलब है कि मैं अक्सर सुबह जल्दी उठती हूँ। तो यूजुअली का मतलब होता है अक्सर, गेटअप का मतलब होता है उठना, और गेटअप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है उठना। अर्ली का मतलब होता है जल्दी, इन द मॉर्निंग सुबह में, तो मैं अक्सर सुबह जल्दी उठती हूँ। ठीक है, अगर आप इस वर्ड को सेंटेंस में नहीं यूज कर सकते हैं तो आप अपने हिंदी लैंग्वेज के साथ भी इसे यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अक्सर खाना बनाती हूँ, मैं अक्सर रात को लेट से सोती हूँ, मैं यूजुअली मार्केट जाती हूँ, मैं यूजुअली खाना बनाती हूँ, मैं यूजुअली घर का काम करती हूँ, मैं यूजुअली लेट से सोती हूँ। तो यूजुअली को आप अपने हिंदी लैंग्वेज के साथ भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इन्हें एक सेंटेंस में आप एक सेंटेंस भी बना सकते हैं, अपने इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो देखिए, अगर कोई काम अक्सर होता हो तो अक्सर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं यूजुअली। अगर कोई काम हमेशा होता हो तो हमेशा के लिए, सदैव के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ऑलवेज। ठीक है, तो जैसे आपको बोलना है कि मैं हमेशा सुबह जल्दी उठती हूँ, यहाँ पे हमने अक्सर का यूज किया था कि मैं अक्सर सुबह जल्दी उठती हूँ। अगर आपको बोलना है ना कि मैं हमेशा सुबह जल्दी उठती हूँ तो आप बोलेंगे आई ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा या सदैव, और यूजुअली का मतलब होता है अक्सर। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा।
एंड अगला वर्ड है इन नो टाइम। देखिए इन नो टाइम का मतलब होता है तुरंत या कुछ ही समय में। इन नो टाइम का मतलब वेरी क्विकली, तुरंत या मतलब अभी के अभी या कुछ ही समय में, मतलब मैं अभी पहुंचता हूँ, तुरंत पहुंचता हूँ। तो तुरंत के लिए, कुछ ही समय में, तो आप उसके लिए वर्ड यूज करेंगे इन नो टाइम। अब एग्जांपल्स देखिए, आई विल गेट देयर इन नो टाइम, मतलब मैं वहां जल्दी पहुंच जाऊंगा या मैं तुरंत वहां पहुंच जाऊंगा। तो तुरंत के लिए, जल्दी के लिए या कुछ ही समय में, तो उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे इन नो टाइम। एग्जांपल्स देखिए यहाँ पे मैंने दिया है कि आई विल गेट देयर इन नो टाइम। आपसे कोई कॉल करता है, आपको कोई पूछता है कि तुम वहां पे कब पहुंचोगे, तो आप बोलते हैं आई विल गेट देयर इन नो टाइम, मतलब मैं वहां तुरंत पहुंचूंगा या जल्दी पहुंचूंगा या कुछ ही समय में मैं वहां पहुंचूंगा। तो देखिए गेट का मतलब होता है, गेट का मतलब यहाँ पे है पहुंचने से। आप यहाँ पे रीच वर्ड हमने ना लगा के गेट वर्ड लगाया है, तो रीच की जगह आप गेट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और देयर का मतलब होता है वहां पे। इन नो टाइम का मतलब होता है बहुत जल्दी, वेरी क्विकली, ठीक है। जैसे कोई आपको कुछ काम दिया करने को और आप अभी तक उसे पूरा नहीं किया है, आपने अभी तक उसे पूरा नहीं किया है, तो आपसे कोई पूछता है क्या आपने उस काम को पूरा किया, तो आप बोल सकते हैं आई विल कंप्लीट दिस इन नो टाइम, डोंट वरी आई विल कंप्लीट दिस इन नो टाइम, मतलब आप चिंता मत करिए, मैं इसे तुरंत पूरा कर दूंगा। तो इन नो टाइम का मतलब होता है तुरंत, जल्दी या कुछ ही समय में। एंड अगला वर्ड है बार्गेनिंग। देखिए बार्गेनिंग का मतलब होता है सौदा करना या मोल तोल करना। जैसे जब भी हम शॉपिंग करते हैं तो जो हम मोल तोल करते हैं या सौदा करते हैं ना, कि जैसे कोई सामान 1000 की है तो हम बोलते हैं कि आप इसे 500 का कर देंगे, 800 का कर देंगे, 900 का कर देंगे। तो जो हम मोल तोल करते हैं कोई भी सामान खरीदते टाइम, तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बार्गेनिंग। अब एग्जांपल्स देखिए, आई डोंट लाइक बार्गेनिंग ड्यूरिंग शॉपिंग, मतलब इसका मतलब है कि मुझे शॉपिंग के दौरान मोल तोल करना पसंद नहीं है। तो आई डोंट लाइक का मतलब मुझे पसंद नहीं है, क्या नहीं पसंद है, मोल तोल करना। ड्यूरिंग शॉपिंग, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, तो शॉपिंग के दौरान मुझे मोल तोल करना पसंद नहीं है। तो मोल तोल करना या सौदा करने को हम इंग्लिश में बोलते हैं बार्गेनिंग। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जो से जब भी शॉपिंग करते हैं तो बहुत बार्गेनिंग करते हैं कि आप इसे 500 का कर देंगे। जैसे कोई भी चीज 600 की तो हम बोलते हैं 500 का कर देंगे, इसे 400 का कर देंगे, क्या आप इसे 300 का दे देंगे। तो जो ये मोल तोल होता है, सौदा होता है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे बार्गेनिंग। जैसे आप शॉपिंग कर रहे हैं, कोई भी चीज 500 की है, आप बोलना चाहते हैं कि क्या आप इसे 400 का कर देंगे, तो क्या आपको पता है कि आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे। कोई भी चीज 500 की है, 1000 की है, आप बोलना चाहते हैं कि आप इसे 500 का कर देंगे, 800 का कर देंगे, तो क्या आपको पता है कि आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे। तो जब भी आपको कहना हो ना कि क्या आप इसे 500 का कर देंगे, 1000 का कर देंगे, तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे मेक इट 500, ठीक है। तो ईट का हम यूज किए हैं, जो भी सामान की हम बात कर रहे हैं, तो मेक इट 500 का, क्या आप इसे 500 का कर देंगे। जैसे कोई भी चीज 1000 की है, आप दुकानदार वाले से बोल रहे हैं कि क्या आप इसे 500 का कर देंगे, तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे मेक इट 500। अगर आप थोड़ा पोलाइट, मतलब थोड़ा सा बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ही पोलाइटली, तो बोल सकते हैं कुड यू मेक इट 500, क्या आप इसे 500 का कर देंगे। कुड यू मेक इट 600, क्या आप इसे 600 का कर देंगे। कोई भी चीज 600 की है, बोलना चाहते हैं कि आप इसे 300 का कर देंगे, 300 में दे देंगे, 300 का कर देंगे, तब बोल सकते हैं मेक इट 300, क्या आप इसे 300 का कर देंगे। तो आप इस तरह से, मतलब आप इसे इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, ओके। और हमारा अगला वर्ड है लुक। देखिए लुक का मतलब होता है देखना। अब एग्जांपल्स देखिए, लुक एट मी, मतलब मुझे देखो। अगर आपको बोलना है कि उसे देखो, तो मी की जगह हो जाएगा हिम। अगर कोई लड़का होगा तो हिम, अगर कोई हम लड़की की बात करेंगे तो हर हो जाएगा। लुक एट मी, मुझे देखो, उसे देखो, लुक एट हिम। लुक हियर, मतलब यहाँ देखो, तो हियर का मतलब होता है यहाँ। अगर आपको बोलना है कि वहां देखो, तो हो जाएगा लुक देयर। एक और एग्जांपल देखिए, लुक अहेड, मतलब सामने देखो या आगे देखो। एक और एग्जांपल, लुक केयरफुली, मतलब ध्यान से देखो। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना के अपने इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड अगला वर्ड है साई। साई का मतलब होता है शर्मीला। अगर कोई बंदा शर्मीला है तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे साई। अब एग्जांपल्स देखिए, डोंट बी साई, मतलब शर्माओ मत। आप किसी को बोलना चाहते हैं कि शर्माओ मत, बोलेंगे डोंट बी साई, ओके। एंड अगला वर्ड है हमारा पुट ऑन। देखिए पुट ऑन का मतलब होता है पहनना।
यहाँ पे पुट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है पहनना। वैसे तो पुट ऑन का बहुत सारे मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने इसका मतलब बताया है पहनने से। ओके, अब एग्जांपल्स देखिए, पुट ऑन योर स्लीपर्स मतलब अपनी चप्पलें पहन लो। तो कोई भी चीज पहनने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पुट ऑन। जैसे अपनी शर्ट पहन लो, पुट ऑन योर शर्ट। अपनी घड़ी पहन लो, पुट ऑन योर वॉच। तो पहनने के लिए हम वर्ड यूज करेंगे पुट ऑन, और पुट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है। ओके, नेक्स्ट है बेयर फुट। देखिए बेयर फुट का मतलब होता है नंगे पांव या नंगे पैर। अब एग्जांपल्स देखिए, डोंट वॉक बेयर फुट मतलब आप किसी को बोल रहे हैं कि नंगे पैर मत चलो, तो डोंट वॉक बेयर फुट। तो बेयर फुट का मतलब होता है नंगे पांव या नंगे पैर। ओके, और हमारा अगला वर्ड है फेड अप। देखिए फेड अप का मतलब होता है किसी से या किसी चीज से तंग हो जाना या परेशान हो जाना। और फेड अप एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। तो फेडअप का यूज हम करते हैं जब भी हम किसी चीज से या किसी से परेशान हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं, तो वहां पे हम फेडअप का यूज कर सकते हैं। और फेडअप एक फ्रेजल वर्ब है। एग्जांपल्स देखिए, आई एम फेड अप विथ माई जॉब मतलब मैं अपने जॉब से परेशान हो गया हूं या तंग हो गया हूं। तो जब भी आप किसी से या किसी चीज से परेशान हो गए हैं, तंग हो गए हैं, तो तंग हो जाना, किसी से परेशान हो जाना किसी चीज से, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे फेडअप। और फेडअप एक फ्रेजल वर्ब है। जैसे आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि आई एम फेड अप विथ यू मतलब मैं तुमसे परेशान हो गया हूं। आई एम फेड अप विद माई जॉब मैं अपने जॉब से परेशान हो गया हूं। आई एम फेड अप विद यू मैं तुमसे परेशान हो गया हूं। तो इस तरह से आप इन्हें सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। और हमारा लास्ट वर्ड है फैमिस्ट। देखिए फैमिस्ट का मतलब होता है बहुत भूखा। एक तो भूखे के लिए हम हंग्री वर्ड यूज करते हैं, HUNGRY हंग्री। लेकिन आप बहुत ज्यादा भूखे हैं, मतलब जैसे हम कहते हैं कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो जब भी आप बहुत ही एक्सट्रीमली हंग्री हैं तो आप वर्ड यूज कर सकते हैं फैमिस्ट। वहां पे आप हंग्री वर्ड ना लगा के आप बोल सकते हैं फैमिस्ट। अब एग्जांपल्स देखिए, आई एम फैमिस्ट मतलब मैं बहुत ज्यादा भूखा हूं, मतलब इतना भूखा कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो जब भी आप बहुत तेज से आपको भूख लगी है तो आप वर्ड यूज कर सकते हैं फैमिस्ट। तो इस वीडियो में हमने ऐसे 10 वर्ड सीखे हैं जो कहीं ना कहीं हम अपनी एवरीडे इंग्लिश में यूज करते हैं, अपने एवरीडे कन्वर्सेशंस में इन्हें यूज करते हैं। ये हमारा डे 3 था। हमने डे 1, डे 2 में भी ऐसे 10 वर्ड सीखे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और हम अपनी एवरीडे लाइफ में उन्हें यूज करते हैं। अगर आप उनकी उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, वहां पे मैंने लिंक दिया हुआ है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ न कुछ जरूर सीखे हों। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीखे हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो मेरी आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एक बेल आइकन भी आएगा उसे भी प्रेस जरूर करिएगा, तभी मेरी अगली वीडियो आप देख पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।